दवाई क्या है की दवाई? जैसे कोई खवाया है तो उसको निकालने के लिए। आपके कुटी में एक महिला सिलबट्टे में जी कुछ पीस रही थी, तो मैंने जी उनसे पूछा कि ये क्या पीस रही हो? जी तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी औषधि है जी जो पलटी करवा देती है। तो किसी को अगर कुछ खिलाया पिलाया गया है, जी कहते हैं जी कोई तंत्र मंत्र किया गया है, टोना टोटका किया गया है, जी तो वो बाहर निकल जाता है। इसकी जी सत्यता की पुष्टि आप करते हो? जी हाँ, ऐसा है। हमने हमारे पास पहले 200 400 500 मरीज यहाँ बैठा ही रहता था। तो उसमें जब डॉक्टरों के पास वो जाते थे तो डॉक्टरों में चेकअप करने के बाद कुछ नहीं निकलता था। डॉक्टर बोले अल्ट्रासाउंड में कुछ आ ही नहीं रहा, हम दवाई कहे कि दे दें, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद जब तांत्रिकों के पास या साधकों के पास गए, उन्होंने अपना इलाज और तंत्र विधान से जो भी उन्होंने किया हो करते हैं, तब भी लोग ठीक नहीं होता। जब हमारे पास आते हैं तो हम अपनी क्रिया से रेकी नाम की जो शक्ति है उसको टच करके हम चेक करते हैं कि इसमें जब डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रहा, तंत्रों के तांत्रिक भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो इसमें कारण क्या है इसका। तो हमारे रेकी नाम की शक्ति उसको कारण ढूंढ करके बताया कि कोई अघोर क्रिया करने के बाद, कोई मसानिक क्रिया करने के बाद गंदा कपड़ा को लेकर के जला करके और उसको अघोर मंत्र से कस करके अगर किसी व्यक्ति को कुछ खिला दी जाती है, तो जो मंत्र की शक्ति जो उसमें अघोर क्रिया मसानिक में जो बैठी रहती है, वो अंदर जा करके पित्ताशय में जाके जकड़ लेती है। और पित्ताशय में जब इसको जकड़ लेगी तो पित्र के अंदर कोई दवा नहीं जाती है। और डॉक्टर भी ये मानते हैं कि पित्र के अंदर दवा नहीं जाती, इसलिए पित्र के पथरी का ऑपरेशन कर देते हैं। तो पित्र के अंदर वो जा करके जो खिलाई जाती चीज़ है वो अंदर बैठ जाती है और वो किसी दवा से जाती नहीं है। वही धीरे धीरे गैस बनाती रहती है, वही शक्ति वो शरीर में दर्द करती रहती है, शरीर में चुभन करती रहती है। अगर कोई खिलाई हुई चीज़ होगी तो पेट के एक साइड में चुभन होगा, दर्द होगा, शरीर भारी हो जाएगा, बुखार आएगी, धीरे धीरे गैस बनेगी, धीरे धीरे माइंड में पागल स्थिति आ जाएगी और उसी को लोग पकड़ नहीं पाते हैं और लोग ठीक नहीं होते हैं। इसलिए हमारे पास जंगलों की खोजी हुई वो दिव्य एक संजीवनी नाम का वृक्ष होते हैं। वो संजीवनी, मृत संजीवनी वृक्ष की छाली को ले करके और उसको पीस करके और जैसे वो उसको पिलाई जाएगी, वो संजीवनी उसको अंदर से सारे मंत्रों को काट करके और अघोर चीज़ को निकाल के बाहर फेंकेगी। और जैसे बाहर फेंकेगी तो ऐसे वो आदमी को आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी जो परेशानी होगी समाप्त हो जाएगी। तो जो किसी किसी व्यक्ति को बड़ी चीज़ होती है, लौंग है, चावल है, तो वो तो निकालने पे दिखाई देगा और कोई छोटी सी भस्मी होगी तो वो दिखाई नहीं देती है लोगों को। परंतु अगर लौंग है, कोई बड़ी चीज़ है, वो तसला में रख करके उसको पलटी करवाई जाए तो छाना जाएगा तो दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। परंतु हम लोग ज़्यादा जनता होने के कारण से हम बर्तन की व्यवस्था नहीं कर सकते, ना देखने के चक्कर में रहते हैं। हम तो बैठा करके सीधे पलटी करवा देते हैं। उस मरीज को अच्छा आराम मिल गया और स्वस्थ होकर चला गया और अपनी क्रिया करता रहा, उसको आराम मिल जाता है। ये सिस्टम हमारा पलटी का है इसका। अच्छा, कुछ जो चिकित्सक है या मनोवैज्ञानिक हैं, वो इसमें अक्सर ऐसी बातों पर ये भी कह देते हैं कि एक प्रकार का मनोविज्ञान भी है। जी, मनोविज्ञान एक तरह से कहा जाए तो मनोविज्ञान है, परंतु बात ये कि जब डॉक्टरों के अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा और साधकों में, देवी देवताओं में भी नहीं आ रहा, तो उसका राज क्या है? वो राज को खोजने के लिए उसको बहुत बड़े रेकी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब रेकी शक्ति वो टच करेगा और वो भी किसी तंत्र के प्रभाव से टच करेगा। अपने भारत के अंदर जंगलों में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो वृक्षों को अगर आप पहचान लेते हैं, वृक्षों की लकड़ियां या वृक्षों की डाली ले लेते हैं, तो वृक्ष स्वयं बताएंगे कि इसके अंदर क्या है और हम क्या कर सकते हैं। पहले के जो वृक्ष थे, पहले की जो जड़ी बूटियां थी, वो बात करते थे वैद्यों से, वैद्य उससे बातचीत करके और रोगों को ठीक करते थे। आज के समय पे इतना पाप चढ़ कुचा धरती के अंदर की वृक्ष बात नहीं कर पा रहे हैं, इंसान पापी हो गया है। तो जो साधक होते हैं, जो रेकी शक्ति के स्वामी होते हैं, वो रेकी शक्ति के जरिए वृक्षों से कनेक्ट कर सकते हैं और मनुष्य के अंदर की जो गहराई है, कौन सा रोग है, वो जान सकते हैं। हाँ, ये क्रिया लगाने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए, तभी उसकी जानकारी पूरी पुष्टि होती है और तभी उस मरीज को पूरा आराम मिलेगा। अगर हम एक ही मिनट में उसको देख करके भगा दिया तो भी हम भी जानकारी उसकी पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, ना डॉक्टर ले पाएंगे, वो इंसान ठीक नहीं होता है। अगर हमारे पास 10 मिनट का टाइम हम दे करके पूरी जानकारी लेंगे तो हमें मालूम चलेगा इसके अंदर क्या चीज़ है और दूसरी किस औषधि से ठीक होगा। फिर वो भी औषधि रेकी शक्ति के द्वारा ही मालूम चलेगा कि इस औषधि के द्वारा इस व्यक्ति का इलाज संभव है और ठीक हो जाएगा वो। अच्छा जी।
तो मतलब लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, इसके हाँ। लिए आपके आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है। जी, हमारे यहाँ लोगों को खाने का तो फ्री मिल रहा है, लोगों का रहने का फ्री है, परंतु जो दवा है, अब जब ज़्यादा जनता होगी हम दवा लेने जा नहीं पाते, हम आदिवासियों से मंगवाते हैं, उसका कुछ शुल्क पैसा लगता है दवा का। इसलिए हम जो भी कहना चाहेंगे, जो हमारे पास आ भी रहे हैं, वो दवा का पैसा पूर्णतः लगेगा उनको, बाकी खाने पीने का पैसा नहीं लगेगा, रुकने का पैसा नहीं लगेगा और पर्चा बनाने का भी पैसा नहीं लगेगा उनका। अच्छा, तो मतलब गरीबों का सस्ता इलाज आप कर देते नहीं, हैं? हाँ, गरीब अगर है कोई तो आपके वश में वो गरीब है इलाज? तो अगर हम बहुते गरीब है, हमको अगर बता दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो उसको दवाई फ्री भी दे दी जाएगी, उसके पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और अगर वो हमसे बताएगा नहीं हम गरीब हैं और पैसा देगा, तो फिर वो उसको दवा का पैसा तो ले ही आएगा उसका। ये सिस्टम है अपने यहाँ का। तो देखिए, संत हनुमान दास जी महाराज हैं, 2026 में भी आज तक इनकी सेवाएं लगातार चल रही हैं। ये अपनी धर्म शक्ति से, भक्ति की शक्ति से और जन शक्ति से, जो जन कल्याण करने की इनके अंदर की इच्छा शक्ति है, उससे जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। बहुत सारे रोगी लोग आकर के यहाँ ठीक भी हुए हैं और बहुत से ऐसे प्रमाण हमको पूर्व में मिलते रहे हैं, जिनको संत हनुमान दास जी महाराज के आश्रम से बहुत लाभ हुआ है। और ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ इसलिए भी है क्योंकि इसका प्राचीन कनेक्शन बहुत पुराना है। भगवान श्री कृष्ण, राजा मूरध्वज और सिद्ध बाबा का यह आश्रम आज वास्तव में गुप्त गोदावरी मार्ग में स्थित है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हो, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।